आपको नज़र आ रहा है ना सामने वो जो गोल गोल चल रहा है, एक वो है और एक अगर आप उस तरफ देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो गली के एंड पे भी आपको एक नज़र आ रहा है। ये इस टाइम मैं जनाब पुर्तगाल के एक छोटे से शहर वियना के अंदर खड़ा हूँ। जो लोग पुर्तगाल में भाई आते हैं ना, कोई भी पाकिस्तानी है, फॉरेनर्स मतलब जॉब के लिए आते हैं, तो जो लोग यहाँ पे करते हैं मज़दूरी, तो भाई मज़दूरी में यहाँ कोई बचत नहीं है। 800 यूरो जो है ना महीने के, वो आप मज़दूरी में कमा सकते हैं। 820 यूरो जो आप कमाएंगे भाई, उसके अंदर से फिर जनाब आपने 300 जो है वो दे देना है अपना रेंट वगैरह। तो 300 लगाने के बाद आपके पास बचेगा तकरीबन 520 में से भाई 300 और आपका लगेगा, क्योंकि आपने खाना भी तो खाना है भाई, नेट शेट इस्तेमाल करना है, ये वो लटरम पटरम। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो फिर तो आप समझें कि आपको जो 200 ऊपर वाला बचना है ना, वो भी नहीं बचेगा। तो ये जो मैंने आपको 2 दुकानें बताई हैं ना, इनकी कहानी ये है कि मैं अभी पुर्तगाल में बाल कटिंग कराने के लिए आया था। मैंने सोचा कि ये शेव करा लेता हूँ, काफ़ी बड़ी हुई हुई है, और कटिंग भी थोड़ी सी फ्रेश करा लेता हूँ। तो पहले तो मैं एक बार्बर शॉप वाले के पास गया, उसने मुझे कहा जी अपॉइंटमेंट्स सुन ली, यानी कि आज अभी तकरीबन दुकान बंद होने में 4 घंटे बाकी हैं। अपॉइंटमेंट्स के बगैर उसने कहा हम कटिंग नहीं करते स्ट्रेट वे। मैंने पूछा चलो कल की अपॉइंटमेंट दे दो, कल की अपॉइंटमेंट उसने कहा जी अवेलेबल ही नहीं है, परसों की अपॉइंटमेंट मिलेगी। दूसरे बार्बर शॉप के पास गया, फिर तीसरे के पास गया, वहाँ भी नहीं मिली। एक की मुझे अपॉइंटमेंट मिली, वो भी कल की मिली तकरीबन। मैंने क्योंकि सुबह सुबह बाल कटाने थे, तो उसने मुझे कहा कि कल 12-1 बजे आपकी अपॉइंटमेंट उसने बुक कर दी। तो कहने का मकसद ये है भाई, अगर आप मज़दूरी करने आ रहे हैं पुर्तगाल के अंदर तो इट्स नॉट गुड, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, स्किल में कोई भी स्किल हो सकती है, ये बार्बर वाली स्किल सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये बार्बर वाली स्किल आती है, तो जब मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे आप लोगे, तो उसने बोला 10 यूरो लूँगा कटिंग के, और 10 ही लूँगा, मतलब 10 और 10 20 यूरो, और 15 मिनट का जो है ना वो सेशन है। 15 मिनट की मुझे उसने कहा है कि 15 मिनट इस पे लगाएंगे हम और 15 मिनट ही इसके ऊपर लगाएंगे। मैं काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोगों से भी इधर मिला हूँ और डिस्कशन हुई मेरी कि भाई पुर्तगाल में जो लोग आते हैं कमाई करने, तो क्या उनको क्या बचाता है। तो अंदाज़ा यही हुआ कि अगर आप बग़ैर किसी स्किल के आ रहे हैं जब, तो फिर आपको यहाँ पे कोई बचत नहीं। 100-150 यूरो आपको बचेगा पूरे महीने की मज़दूरी के बाद। लेकिन अगर जनाब आपके पास कोई स्किल है, ज़रूरी नहीं है कि बार्बर वाली स्किल है, अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल है, तो जो टैक्सी ड्राइवर से मैंने गपशप लगाई, वो भी 1800-2000 यूरो बचा रहे हैं भाई। इसी तरह कार मैकेनिक, मतलब ये जो यूरोप वाली स्किल्स है ना, ये सारे मुल्कों की एक जैसी हैं। ये चाहे आप किसी भी यूरोप, इटली में चले जाएँ, यूके में चले, हर जगह यही चलती हैं। बार्बर वाली स्किल है, कार ड्राइविंग स्किल है, लेकिन कार ड्राइविंग में ओबियसली आपको यहाँ पे आगे लाइसेंस बनवाना पड़ता है, पहले गाड़ी चलाने लेनी पड़ती है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट वाला काम है। लेकिन ये बार्बर वाला जो काम है, अगर आपको चूना आता है करना, चूना करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ओबियसली आपके पास एक जो है ना रिक्वायर्ड लेवल का एक स्किल होनी चाहिए। वही इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल है। हर मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन लोगों के लिए जिनके पास, अगर आपके पास स्किल नहीं है, बिलीव में यहाँ मज़दूरी करने वाला जो है ना, वो 10-10 साल भी मज़दूरी करके बेचारा मुश्किल से अपना और पीछे घर वालों का पेट ही सिर्फ पालता है।